नमस्ते बच्चों। कविता तो हमने अच्छी से पढ़ ली और समझ भी ली। अब हम इस कविता में आए शब्दों के अर्थ और प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। लेकिन इसके पहले आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आगे की वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो बच्चों, कविता में आए शब्दों के अर्थ हम देखेंगे। जुंडी, जुंडी का अर्थ है गेहूं या ज्वार की बालियां। रुचि, रुचि का अर्थ है पसंद। संतोषी, संतोषी का अर्थ है संतोष रखने वाली। अन्न का अर्थ है अनाज। कंठ, कंठ का अर्थ है गला। खातिर का अर्थ है हेतु के लिए। मुंह बोली का अर्थ है परिचित। विजन का अर्थ है जंगल या फिर जहां कोई व्यक्ति न जाता हो या तो फिर सुनसान जगह। दिल टटोलना का अर्थ है क्षमता का अनुमान लगाना। जल का मोती का अर्थ है जल की बूंदे। गर्वीली का अर्थ है गर्व करने वाली। अब इस कविता में आए प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। उत्तर, इस कविता के आधार पर ज्ञात होता है कि चिड़िया को दूध भरे झुंडी के दानों, नदी तथा जंगल से प्यार है। दूसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट करो। रस उंडेलकर गा लेती है, इसका आशय स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि वह छोटी चिड़िया खुश होकर जंगल में मीठे स्वर में गाती है। यह गाना वह बूढ़े वन बाबा के लिए गाती है। उसके गाने में माधुर्य है। ऐसा लगता है जैसे उसने वातावरण में रस उंडेलकर रसमय कर दिया है। अब दूसरी पंक्ति है, चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, इसका आशय स्पष्ट करना है। उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है कि वह छोटी चिड़िया उफनती हुई नदी का मन टटोलती है और उसमें से मोती समान जल की बूंदें अपनी चोंच में दबा कर ले जाती है। अगला प्रश्न है, नीचे पक्षियों के कुछ नाम दिए गए हैं, उनमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोते की चोंच लाल है, शरीर हरा है। अब हमें मैना, कौवा, बतख, कबूतर इनके बारे में लिखना है। उत्तर है, सबसे पहले मैना। मैना हल्के भूरे रंग की होती है। कौवा काले रंग का होता है। बतख, बतख की चोंच व पांव हल्के पीले रंग के होते हैं। वह पूरा शरीर सफेद पंखों से ढका होता है। कबूतर, कबूतर सलेटी रंग का होता है। उसकी आंखें लाल व पैर गुलाबी रंग के होते हैं। उसकी गर्दन पर हल्का काला व सतरंगी रंग की झलक देखने मिलती है। अब हम भाषा की बात देखेंगे। यह भाषा की बात व्याकरण से संबंधित है। अगर हमें 6th स्टैंडर्ड में भाषा की बात यानी व्याकरण अच्छे से समझ में आ गया तो आगे भी हमें हमारा व्याकरण सरल हो जाएगा। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, जो इन वाक्यों में कुछ शब्द दिए गए हैं जो विशेषण को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले वाक्य है पंखों वाली चिड़िया। तो पंखों वाली यह विशेषण है। ऊपर वाली दराज, ऊपर वाली। नीले पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली, यह भी विशेषण का काम कर रही है कि चिड़िया कैसी है, नीले पंखों वाली। सबसे ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली जो है वो बताया जा रहा है कि कौन सी दराज में हमें देखना है। तो विशेषण का काम कर रहे हैं ये शब्द, सबसे ऊपर वाली दराज। तो जो नीचे दिए हुए कुछ वाक्य है उनमें हमें विशेषण, एक एक विशेषण जोड़ना है। मोरों वाला बाग, तो इसमें विशेषण है मनोहर। मनोहर मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, पेड़ों वाला घर के लिए हमने हरे भरे यह विशेषण लगाया है, हरे भरे पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, फूलों वाली क्यारी के लिए विशेषण शब्द है गुलाबी, गुलाबी फूलों वाली क्यारी। खादी वाला कुर्ता, खादी वाला कुर्ता के लिए विशेषण शब्द है सफेद खादी वाला कुर्ता।
रोने वाला बच्चा, रोने वाले बच्चे के लिए है विशेषण शब्द बिलख बिलख कर रोने वाला बच्चा। मूंछों वाला आदमी, मूंछों वाला आदमी के लिए विशेषण शब्द है बड़ी, बड़ी यह विशेषण शब्द है बड़ी मूंछों वाला आदमी। यहाँ पे ये दो वाक्य दिए हैं, उसमें से पहला वाक्य है वह चिड़िया जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। चिड़िया दाने खा रही है, जुंडी के दाने खा रही है, लेकिन कैसे? रुचि से, रुचि से खा रही है। तो खाने की क्रिया रुचि से हो रही है, तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है रुचि से शब्द द्वारा, तो क्रिया विशेषण रुचि से है। वह चिड़िया रस उंडेल कर गा लेती है। वह चिड़िया किस तरह से गा लेती है? रस उंडेल कर, गाने की क्रिया हो रही है, लेकिन किस तरह से गाया जा रहा है? रस उंडेल कर, तो रस उंडेल कर ये क्रिया विशेषण है। तो आगे देखते हैं कि क्रिया विशेषण शब्द बाकी वाक्यों में किस तरह से आए हैं और क्रिया विशेषण किस तरह से पहचाना जाएगा, इस आगे वाक्य में हम देखते हैं। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। सोनाली ने लड्डू ठूंसा, कैसे? जल्दी जल्दी। ये जल्दी जल्दी क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी शब्द क्रिया विशेषण है। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद झाड़ियों में चली तो गई, लेकिन किस तरह से गई? जाने की क्रिया कैसे हुई? लुढ़कती हुई। लुढ़कती हुई ये क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्रिया विशेषण। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। भूकंप के बाद लोगों का जीवन तो चल रहा था, लेकिन किस तरह से चल रहा था? धीरे धीरे सामान्य हो रहा था, तो ये धीरे धीरे क्रिया विशेषण शब्द है। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। कोई सफेद सी चीज आंगन में तो गिरी, लेकिन किस तरह से? धप से। तो गिरने की क्रिया किस तरह से हुई? धप से। तो क्रिया की विशेषता बता रहा है ये शब्द धप से, ये क्रिया विशेषण है धप से। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। किस तरह से झपटा? फुर्ती से, तो फुर्ती से ये क्रिया विशेषण है। फुर्ती से शब्द क्रिया विशेषण का शब्द है। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। कैसे बैठा? सहम कर। बैठने की क्रिया हुई, लेकिन किस तरह से हुई? एकदम सहमते हुए, तो ये क्रिया की विशेषता बता रहा है ये वाला शब्द सहम कर, तो क्रिया विशेषण सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई। ठंड तो बढ़ी है, लेकिन कैसे बढ़ी है? अचानक से बढ़ गई। तो ठंड बढ़ने की क्रिया जो हुई है वो किस तरह से हुई है, उसको बताने वाला शब्द क्या है? अचानक। तो अचानक ये कौन सा शब्द है? क्रिया विशेषण। आज हमने कौन कौन से क्रिया विशेषण शब्द देखे? जल्दी जल्दी, लुढ़कती हुई, धीरे धीरे, धप से, फुर्ती से, सहम कर और अचानक। उम्मीद करती हूं आप लोगों को ये क्रिया विशेषण वाले शब्द जो हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे।